श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। तो कुछ समय पहले जो एक प्रश्न आया था कि वैष्णव और स्मार्त किसे कहते हैं, क्योंकि इस विषय में सबसे ज़्यादा हमारे समाज में ये कन्फ्यूजन, एक भ्रम है कि कोई वैष्णव एकादशी आती है, स्मार्त एकादशी आती है। व्रत भी अधिकतर वैष्णव और स्मार्त के जन्माष्टमी और एकादशी तो होती ही है, तो कौन सा करना चाहिए। तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि निर्णय सिंधु के मतानुसार वैष्णव की परिभाषा और स्मार्त की परिभाषा अलग अलग बताई गई है, जिसमें कि वैष्णव का मतलब जो विष्णु भगवान के अनन्य भक्त हों, अथवा किसी वैष्णव संप्रदाय से जिन्होंने दीक्षा ली थी, या यति हो, सन्यासी हैं, विधवा स्त्री हैं, तो ये सब वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत मान गए। उनको लिए वैष्णव परंपरा के अनुसार ही अपना व्रत, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान जो भी करें उस पद्धति के अनुसार ही करें। और वैष्णव संप्रदाय में भी कई प्रकार के संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, जिसमें से ऋषि रामानुज संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय श्री मध्वाचार्य जी के द्वारा स्थापित है, अपना गौड़ीय संप्रदाय जो श्री महाप्रभु जी के द्वारा स्थापित है। फिर इसके अंदर भी 6 भेद भी हैं। और तो अपने अपने संप्रदाय से के अनुसार जो परंपरा हो, परिपाटी हो, उसके अनुसार व्रत करना चाहिए। निर्णय सिंधु में वैष्णव संप्रदाय के एकादशी के ही 18 भेद हैं। माने वैष्णव भी 18 प्रकार की नियम है कि कौन सी वाली एकादशी किस वैष्णव को करनी चाहिए। द्वादशी के रहते द्वादशी भेदा भी, जिसमें संपूर्ण द्वादशी आ जाए वो भी मान्य है, जैसे निम्बार्क संप्रदाय में, ऐसे ऐसे। और स्मार्त के भी 18 भेद हैं। स्मार्त किसे कहते हैं? जो गृहस्थी हैं, सबको मानते हैं, भगवान के प्रति निष्ठा है, और पंच शक्तियों की उपासना विशेष रूप से प्रत्येक गृहस्थी को करनी चाहिए। शिवम शिवाम हरि सूर्यम गणेशस्य च सद्बुधम। शिव, शिवा माने शक्ति, भगवान नारायण, सूर्य और गणपति, इन 5 जनों की उपासना प्रत्येक गृहस्थी को करनी चाहिए। तो इन 5 को जो अभिन्न रूप से मानते हैं, एक मानते हैं, पंचों की उपासना करते हैं, प्रतिदिन गौरी गणेश इन सब की पूजा करते हैं, सांसारिक भोगासक्ति के लिए भी जो कामनात्मक व्रत रखते हैं, और भगवान के प्रति भी श्रद्धा रखते हैं, तो वे स्मार्त विधि से करें। स्मार्त संप्रदाय में शांकर भाष्य प्रधान है। श्री शंकराचार्य जी की परंपरा को मानना होता है। श्री शंकराचार्य जी के द्वारा जो मंडित विधि विधान है वो स्मार्त संप्रदाय के लिए ही बनाया गया, तो उसके अनुसार करना चाहिए। ये तो ही शास्त्रों की बात। लेकिन मेरी दृष्टि में इतना ज़्यादा भी अगर हम ना समझ पाएँ तो भैया जो जिसने गुरु बनाए हैं अपने, जो किसी गुरु परंपरा से दीक्षित है, उसको तो अपने गुरु से पूछ करके, जो आंख बंद करके जो गुरु जी कह रहे हैं वो कर लेना चाहिए। गुरु के वचन पर विश्वास करके गुरु बनाने का विधान यही है। तो आप अगर दीक्षा ले रखी है, गुरु दीक्षा से युक्त हैं, अपने गुरु परंपरा में जो आपको व्रत की विधि विधान बताया जा रहा है और जिस दिन बताया जा रहा है आप उसी दिन कीजिए, सबसे बढ़िया। फिर आप ज़्यादा अपना दिमाग न लगाएं। और अगर आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो अपने सनातन धर्मानुसार जो शास्त्र में वर्णित है, जो जहाँ का पंचांग चल रहा है, उसके अनुसार अपने स्मार्त एकादशी को या स्मार्त विधि से करना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान।